ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर का जीवन मानवीय गुणों का प्रतिमान है और उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जन साधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की थी। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए। संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों, मारकाट और लूटपाट का था। ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए। राष्ट्रपति ने कहा कि कबीर ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन संतों की संगति में उन्होंने अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत कताई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजग रहना होता है। कबीर ने उस समय के विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेलजोल की बारीक कताई की, ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की, एकता एवं समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी। इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा भी, उसे कभी मैला नहीं होने दिया और इसीलिए कहा जाता है कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर नगर के मगहर में भक्ति आंदोलन के महान कवि संत कबीर के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। श्री कोविंद यहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। वे प्रदेश दौरे के अंतिम दिन कल लखनऊ में विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना शुरू की। इसके तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए रामायण, कृष्ण और बुद्ध सर्किट जैसे विभिन्न सर्किट तैयार किए जा रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि सरकार काशी, अयोध्या और कुशीनगर जैसे पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष जोर दे रही है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन इस समय काशी जा रहा है, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। अनुमान कर सकते हैं 1 लाख श्रद्धालु जनों के आने का मतलब अनेक प्रकार की रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना, अनेक लोगों के हाथों को काम मिल जाना, और ये कार्य वहां सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ऐसे अयोध्या में, कुशीनगर में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर, हिमालय, उच्च हिमालय में आप जाएंगे, केदारनाथ धाम में, वहां पर भी इसी प्रकार की विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसे प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल कदम उठाने के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंग के रूप में 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में पौधा रोपा। अपने संदेश में उन्होंने लोगों से प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की। श्री योगी ने सभी से पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री योगी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और उनके दीर्घ एवं स्वास्थ्य से परिपूर्ण जीवन की कामना की। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को उनके हित में कार्य करने वाली सरकार दी है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर आज प्रदेश भर में उनके समर्थकों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। अंबेडकर नगर जिले में घाघरा नदी में नहाते समय आज 3 युवक डूब गए। इनमें से 2 युवकों की मृत्यु हो गई। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। दुर्घटना हसवर थाना क्षेत्र में हुई। गोताखोर
तीसरे युवक की खोज में जुटे हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।